हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पलटो सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। प्रवीण कोडू शापू नाम की एक मूवी आई है और ये थिएटर्स के अंदर पहले रिलीज हुई थी। ज़्यादा इसको अच्छे रिव्यूज़ नहीं मिले थे, मिक्स टाइप का रिएक्शन आया था। फिर ये सोनी लिव के प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज होगी। ये बेसिल जोसेफ की मूवी है जो कि हर एक मूवी के अंदर एक नेचुरल तरीके से अपने आप को ढाल लेते हैं। कोई हीरो वाली पर्सनैलिटी नहीं है, बट ये बहुत ही नेचुरल तरीके के एक्टर होने की वजह से आपको एक अच्छा खासा सा स्वाद देते हैं। काफ़ी नेचुरल तरीके से यहाँ पर भी ये पुलिस इंस्पेक्टर है जिनका बहुत ही ज़्यादा शार्प दिमाग है। लेकिन ये सस्पेंस थ्रिलर है किसके बारे में? यहाँ पर बड़ा सिंपल सा दिखाया गया है कि एक ताड़ी की शॉप है जहाँ पर कच्ची शराब बनती है, लोग वहाँ पर बड़ा इंजॉय करते हैं। और ये जो ताड़ी की शॉप है वहाँ पर उसी का ओनर को फांसी लगा दी गई है, यानी कि उसने आत्महत्या कर ली या किसी ने उसका कत्ल किया। अब इनको यही फाइंड आउट करना है कि क्या हुआ है। इनका दिमाग तो बहुत शार्प है, लेकिन हर एक बंदा जो वहाँ पर बैठा है ताड़ी की शॉप के अंदर, इनके कस्टमर्स अपनी अपनी कहानियां बताते रहते हैं। अब उससे ये कैसे फाइंड आउट करेगा कि क्या हुआ है। साथ साथ में जो वहाँ पर लोग हैं उनकी अलग अलग मंशाएं हैं, जैसे कि जनरली होता है जो नाइफ आउट वाला कॉन्सेप्ट, उस तरीके के जोन के अंदर जाता है ये। तो आपको बड़ा देखा वाला सा ये कॉन्सेप्ट लगता है। पहले आपको बहकाने की कोशिश करी जाती है कि ये होगा, वो होगा, ये होगा, कत्ल करने वाला, या फिर कत्ल हुआ ही नहीं होगा, उसकी कोई गिल्ट होगी। ये सारी चीज़ों में आपको भटकाया जाता है, फिर एंड में बोल देता है ये नहीं था, ये था। अब ये मलयालम सिनेमा का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का खेल समझ लीजिए या वे ऑफ प्रेजेंटेशन बोल लीजिए, कि वो जान के अपनी पूरी स्टोरी 90% ऑफ द टाइम उन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं जहां पर आपका ध्यान जाए ही ना, और फिर उसके बाद बोल देते हैं कि ये हुआ था। तो आपको लगता है कि मैं बड़ा उल्लू था यार। यहाँ पर तो राइटर्स और जो एक्टर्स हैं और जो डायरेक्टर है उसने हमें किस तरीके से बिल्कुल ही बिना पता लगे ही ये सारी चीजें रखी, और हम बिल्कुल नहीं पता लगा पाए क्या ब्रिलियंट सिनेमा था। बट ऐसा है नहीं। यहाँ पर ये चीज थोड़ी सी आपको एक्सपोज होती हुई नजर आएगी, जहाँ पर परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हैं, सिनेमेटोग्राफी बहुत शानदार है। आपको डार्क रूम के अंदर भी आपको जो लाइट की शीन होती है, चाहे वो ब्लू हो, ग्रीन हो, जैसे आप मेरे पीछे रेड देख रहे हैं, उस तरीके के आपको एकदम कॉन्ट्रास्ट दिखते हैं। स्लो मोशन का कुछ जो इस्तेमाल किया गया है वो लोगों के ऊपर नहीं यूज किया गया, बल्कि जैसे कोई कांच की बोतल टूट रही है उसका सिग्निफिकेंस है। तो आपको अगर एक नॉर्मल ताड़ी की शॉप को भी एक हल्का सा ग्लैमर क्वेश्चन देना है, तो बहुत अच्छे तरीके का कैमरा वर्क भी है, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, और जिस तरीके की ताड़ी की शॉप दिखाई है, मैं तो बोलूंगा आर्ट डायरेक्शन भी मतलब सुपर तरीके की यहाँ पर दिखाई गई है। बट हैविंग सेड दैट, जो नरेशन स्टाइल है वो इस तरीके का हो चुका है जो थोड़ा सा मेरे ख्याल से एक्सपोजर टाइप का हो चुका है, कि आप ध्यान भटकाओ और उसके बाद अचानक से बोल दो कि ये था, जिससे आपको एक शॉक लगे। लेकिन वो जो शॉक होता है वो आपको कंफ्यूज कर देता है कि यार ये मेरा दिमाग ही नहीं पकड़ पाया, या फिर मेरे को कोई ऐसे क्यूज ही नहीं दिए गए ताकि मैं इंटेलिजेंटली बिहेव कर पाऊँ। तो ये उस तरीके की जोन के अंदर जाती है। बाकी जो इसका कॉन्सेप्ट है नाइफ्स आउट की तरह ही चलता है, और आपको पता लगाना है कि कौन है वो जो रूम के अंदर जिसने ये कत्ल किया हो सकता है। जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनको स्टार्टिंग में ही कोई एक हिंट दी जाएगी, 10 मिनट इनटू द मूवी आप उससे थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं अगर आप चाहोगे तो। वन टाइम वॉच ये फिर भी है, क्योंकि मलयालम सिनेमा का जो स्क्रीन प्ले होता है वो बड़ा सॉलिड होता है। तो काफी देर तक आपको जो घुमावदार चक्री में लाते हैं कि ये है कि वो है, उसके अंदर आप एंग्रोज रहते हो। तो मैं इसको दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। या तो आप इसको सोनी लिव के ऊपर देख सकते हैं हिंदी के ऊपर, या फिर अगर आपके पास एयरटेल एक्सट्रीम, जैसे मेरे पीछे एयरटेल एक्सट्रीम ही चल रहा है, एयरटेल एक्सट्रीम की ऐप के ऊपर भी काफी सारे चैनल्स होते हैं जो आपको देखने को मिल जाते हैं, Z5 वगैरह और ये सब भी, तो आप वो भी कर सकते हैं। बाकी जल्दी मिलता है रिव्यूज और अपडेट्स। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।